नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों एसएससी जीडी भर्ती के बारे में आपने कहीं न कहीं अपने दोस्तों से या कहीं भी सुना ही होगा। तो अगर आप अभी फ्यूचर में बहुत ही जल्द एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो उसके बारे में अगर आपको कंप्लीट जानकारी नहीं है कि ये क्या होता है, इसमें जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, सैलरी कितनी मिलती है, भर्ती होने के लिए क्या-क्या करना होता है, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है। ठीक है? आज के इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी भर्ती क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है और अगर आपको ये जॉब में भर्ती होना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? कंप्लीट प्रोसेस में आपको मतलब ऑनलाइन आवेदन से लेकर जॉइनिंग लेटर तक की कंप्लीट जानकारी दूँगा। वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो तो। बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्होंने यूट्यूब पे इस टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी, लेकिन उनमें वो सिर्फ़ हवा-हवाई बातें करते हैं, लेकिन मैं बताऊँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस क्योंकि मैं ऑलरेडी एसएससी जीडी में सिलेक्टेड हूँ और मैं अपने सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे बात करते हैं कि एसएससी जीडी है क्या? तो एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। और ये क्या है? ये है एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्ती, ठीक है? ये कुल 7 से 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अंडर आती है, जिसमें आसाम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ठीक है, एसएसबी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वगैरह ऐसी बहुत सी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो कि गृह मंत्रालय के अंडर आती है और इनकी भर्ती प्रोसेस जो होती है एसएससी करवाती है, ठीक है। एसएससी जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे आप जानते होंगे, जो सीएचएसएल, सीजीएल और भी बहुत सारे एमटीएस की भर्तियाँ करवाती है, वही सेम टू सेम एसएससी जीडी की भर्ती भी एसएससी करवाती है, ठीक है। तो इसमें क्या-क्या प्रोसेस होती है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एसएससी जीडी जो है, एक पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो बीएसएफ, सीआरपीएफ में जो फौजी बनते हैं, उनकी भर्ती करवाती है एसएससी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है, ठीक है। जैसे ही अभी बहुत कुछ दिनों में नई वैकेंसी आने वाली है, 50-60 हज़ार प्लस वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए अगर आप आवेदन करने जा रहे हो, तो उसके लिए पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन का समय आपको कम से कम 1 से डेढ़ महीने का मिलता है, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन करते हो। उसके बाद आपका ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट और आपकी जानकारी सही पाई जाती है, फिर आपको एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड भेजा जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए आपको एडमिट कार्ड भेजा जाता है और एक डेट दी जाती है, उस डेट पे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। कितने क्वेश्चन होते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं, वो भी बताता हूँ। तो एसएससी जीडी सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको जनरल रीज़निंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर आपको उसमें लाने होते हैं और जनरल नॉलेज मैथ और इंग्लिश या हिंदी, ये दोनों में से कोई भी आप एक ग्रामर चुन सकते हो और इसमें भी सेम-सेम 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40-40 नंबर के और इसमें आपको 60 मिनट का समय मिलता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर आपको एसएससी जीडी के सिलेबस डाउनलोड करना है या क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करनी है, तो आपको गूगल में सर्च करना है सेतुकेंद्र.com, वहाँ पे आपको सबसे पहली वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है? वहाँ पे गूगल में सर्च करने के बाद जब आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, तो यहाँ पे आपको राइट हैंड कॉर्नर साइड पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च वाला, ठीक है? यहाँ पे आपको इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसमें आपको एसएससी जीडी लिख के सर्च कर देना है। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें जितने भी एसएससी जीडी के जो सिलेबस है, उसके लिए एक आर्टिकल लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है और थोड़ा नीचे आओगे, तो इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि सिलेबस क्या है, ठीक है? ये देखिए सिलेबस के लिए विवरण है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी एसएससी जीडी भर्ती के रिगार्डिंग, ठीक है? कि इसकी वैकेंसी कितनी आने वाली है, ठीक है? और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और इसके लिए योग्यता क्या है? महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए ऊँचाई कितनी चाहिए? और इसके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की लिस्ट दी गई है यहाँ पे पूरी, ठीक है? उसके बाद इसका परीक्षा पैटर्न भी बताया गया है, ठीक? 80 प्रश्न होंगे टोटल 60 नंबर के और 0.25% की नेगेटिव मार्किंग होगी और यहाँ सिलेबस का भी पूरी जानकारी दी गई है और ये सिलेबस वगैरह अगर आपको डाउनलोड करना है तो इन आर्टिकल में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है? तो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो,
तो मैंने आपको बता दिया। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड करने को आपको मिल जाएंगी। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, या अदरवाइज़ आप गूगल में सर्च करिए setukendracom, ठीक है। अब ये हो गई आपकी सिलेबस की बात। जो एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर में जो सवाल पूछे जाते हैं जिन टॉपिक से, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप एग्ज़ाम का जो पूरा टॉपिक था वो समझ गए होंगे। मैंने आपको एग्ज़ाम कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, नेगेटिव मार्किंग बता दी, किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस दिखा दिया, क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, ये भी बता दिया, ठीक है। अब बढ़ते हम नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप जब एग्ज़ाम पास हो जाते हो, फिर आपका मेरिट बनता है। उस मेरिट के आधार में अगर आप बैठ जाते हो, तो फिर आपको फिर से एक एडमिट कार्ड भेजा जाता है, वो होता है फिजिकल का। फिर आपको आपका फिजिकल टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, ठीक है। 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपकी हाइट नापी जाएगी, चेस्ट नापी जाएगी, आपका वेट नापा जाएगा, और आपको 5 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, जिसके लिए 24 मिनट का समय मिलेगा। महिलाओं के लिए ये क्राइटेरिया अलग है। तो दोस्तों महिलाओं की जो रनिंग होती है वो 1600 मीटर की होती है, ठीक है। 1600 मीटर की दौड़ होती है महिलाओं की, जिसके लिए उनको समय मिलता है 8 साढ़े 8 मिनट के आसपास, ठीक है। और जो पुरुष उम्मीदवार होते हैं उनको 5 किलोमीटर दूर की दौड़ है, और 24 मिनट में। तो दोस्तों ये हो गई बात हमारी फिजिकल की। एग्ज़ाम की मैंने बता दी, फिजिकल की बता दी। फिजिकल में महिलाओं का क्या होता है, पुरुषों का क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है आपकी, होती है मेडिकल। तो जैसे आप फिजिकल पास कर लेते हो, उसके बाद आपका फिर से एडमिट कार्ड भेजा जाता है आपको सीआरपीएफ की तरफ से, और वो एडमिट कार्ड में आपकी मेडिकल की डेट होती है। तो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों, एक दिन पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दूसरे दिन मेडिकल होगा, या पहले दिन मेडिकल होगा, दूसरे दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, ठीक है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट के लिस्ट में मैं अभी दिखाऊँगा आगे बढ़ के, ठीक है, इसी वीडियो में दिखाऊँगा। तो मेडिकल में जो आपका हार्ट बीट, ब्लड, यूरिन, आपके नाक, कान, हाथ, पैर सब कुछ चेक किया जाता है, ठीक है। तो मेडिकल की कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने बना दी है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी, या वीडियो आप कंप्लीट देखोगे तो आपको एंड में भी मिल जाएगी, ठीक है, कि एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है। उसमें मैंने कंप्लीट जानकारी दी है कि मेडिकल कैसे होता है, पूरे एक-एक पॉइंट के ऊपर बात की है, मतलब आपके सर से लेकर पैर के नाखून तक सारी कंप्लीट जानकारी दी है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट क्या-क्या आपके पास होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आपके क्वालिफ़िकेशन के जितने भी सर्टिफ़िकेट है, वो सारे सर्टिफ़िकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास फ़ोटो आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक चल जाएगा, ठीक है। वो इसमें से कोई भी एक चल जाएगा। आपके पास कम से कम 5-7 फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। उसके बाद आप एससी/एसटी से हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, ठीक है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट जिसे बोला जाता है। और आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन के वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी है, वो भी साथ में रखना, ठीक। आपका डोमिसाइल तो लगना ही लगना है, ये सारे डॉक्यूमेंट। और आपका जो भी एसएससी जीडी का जो भी, मतलब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वो एडमिट कार्ड, फिजिकल देने जा रहे हो तो वो एडमिट कार्ड, यह सारे डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी लगते हैं, ठीक है। ये सारे दस्तावेज़ आपके पास होने चाहिए। और जो भाई एनसीसी किए होंगे उनके एनसीसी के भी सर्टिफिकेट लगते हैं। अगर आपने एनसीसी की है तो उससे क्या है, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आपके नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों जैसे आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। एसएससी जीडी की फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके लिए बाद आपका जो है सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको जॉइनिंग लेटर भेजा जाता है, ठीक है। एसएससी की तरफ से जॉइनिंग लेटर आता है आपको। जॉइनिंग लेटर के लिए डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन दी जाती है। फिर जो आपका जिस पैरामिलिट्री फोर्स में सिलेक्शन हुआ है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में, वहाँ से आपको जॉइनिंग लेटर आता है, और उसमें आपकी डेट दी जाती है कि आपको किस तारीख को जॉइनिंग करनी है ट्रेनिंग सेंटर में, और आपको पूरे 44 वीक की ट्रेनिंग करवाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी पूरी प्रोसेस होती है, और इस प्रकार से आपका जॉइनिंग लेटर भी आता है, जिसमें बताया जाता है कि आपका ट्रेनिंग सेंटर क्या है, आपकी अपॉइंटमेंट डेट क्या है, और आपकी ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है, सब जानकारी इसमें होती है। तो इस प्रकार से आपकी भर्ती प्रोसेस करवाई जाती है। इसके लिए 18 से 23 साल के कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 10वीं पास है। हाइट मिनिमम 170 होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। चेस्ट जो मेल कैंडिडेट है उनकी चेस्ट नॉर्मल 80
और एक्सपेंड करने के बाद 5 इंच फुलाव होना चाहिए उसमें, ठीक है? ये होता है। और आपकी एज और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो ये है क्राइटेरिया इसका, ठीक है? डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिए। वेबसाइट आने के बाद जब आप एसएससी जीडी सर्च करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कि वैकेंसी कितनी आने वाली है, ये भी आर्टिकल मिल जाएगा आपको। फिजिकल, सिलेबस, मेडिकल का पूरा विवरण का आर्टिकल मिल जाएगा, ये भी देख लेना आप। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना होगा उसकी डाउनलोड लिंक भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। एसएससी जीडी के जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब होने वाले हैं उसकी दस्तावेज़ों की पूरी जानकारी इसमें दी गई है, ठीक है? इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे कि आपकी एसएससी जीडी की भर्ती में आपसे कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, ठीक है? तो ये जो है इसके लिए पूरी कंप्लीट जानकारी हमने दी है, तो ये आप देख लेना, ठीक? और एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट ज़रूर करना, यहाँ पे आपको बहुत सारे एसएससी जीडी के आर्टिकल देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनकी सहायता से आप 10th क्लास की मार्कशीट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, आयु प्रमाण पत्र, जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया या 10th क्लास की मार्कशीट हो गई, आपकी फ़ोटो, आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई भी, और आपके एनसीसी के सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो उसका भी आर्टिकल आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पे लिंक दी गई है, इन पे लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ बैठे बैठे ही डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ भी मिल जाएंगे देखने के लिए, यहाँ पे भी मिल जाएंगे, यहाँ पे भी मिल जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे भी है। बहुत सी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिंक हमने आपको यहाँ दिए है, जिन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे भी सिलेबस की जानकारी मिल जाएगी आपको, ठीक है? डॉक्यूमेंट की जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है जिनको आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एसएससी जीडी क्या है। तो दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड में आपको इसकी सैलरी मिलती है 30 से 35 हज़ार के बीच। जब आप बटालियन को रिपोर्ट करते हो वहाँ जाके आपके बहुत से अलाउंसेस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे आपका HRA, DA वगैरह, ये बाकी चीज़ें मिलने के बाद आपकी सैलरी जो है 45 हज़ार के आसपास चली जाती है जब आप ट्रेनिंग करके वापस आ जाते हो, क्योंकि आपकी एरिया वाइज ड्यूटी चेंज हो जाती है। आप किस एरिया में ड्यूटी कर रहे हो, जैसे ITBP बॉर्डर पे ड्यूटी करती है, CICF मेट्रो, रेलवे और अदर ऐसी जगहों पे ड्यूटी करती है तो उनकी सैलरी थोड़ी कम होती है। अगर आप BSF में ड्यूटी करते हो तो आप भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे ड्यूटी करते हो तो वहाँ आपकी सैलरी बढ़ जाती है। CRPF में सिलेक्शन होता है तो नक्सलाइट एरिया में ड्यूटी करते हो, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करते हो तो वहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो ऐसे एरिया वाइज आपकी ड्यूटी जैसे ड्यूटी लगती है उस हिसाब से आपकी सैलरी आगे पीछे होती रहती है। तो सैलरी कोई फिक्स नहीं होती, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद 45 हज़ार से आगे आपकी हमेशा सैलरी रहेगी, ये आप लिख के ले लेना, ठीक है? तो भर्ती होने के लिए जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया, सैलरी बता दी और एसएससी जीडी क्या है ये भी बता दिया। तो आई होप अगर आपने ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, उसकी पल पल की अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों, सपोर्ट करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।